हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल रैंकर। आज मैं आप लोगों को एज से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बैंकिंग में, एसएससी में और जैसे कि मान लीजिए रेलवे के एग्ज़ाम और हाल फिलहाल जो झारखंड एसएससी का जो फॉर्म जो 15 तारीख से भराने वाला है उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, अजय और विजय की उम्र क्रमशः 5:7 है। दोनों के वर्तमान उम्र का योग 72 वर्ष है। अजय की वर्तमान उम्र क्या है? तो देखिए यहाँ पे अजय और विजय दोनों का उम्र का जो है अनुपात दिया हुआ 5:7। तो लिखेंगे अजय विजय, ये रेशियो जो दिया हुआ है दोनों का वो लिख देंगे। अब दिया दोनों के वर्तमान उम्र का योग 72 वर्ष है। ठीक है, योग कितना दिया हुआ है? 72 वर्ष। तो यहाँ देखेंगे योग 72 वर्ष दिया हुआ है, तो ये दोनों का जो रेशियो है, तो ये दोनों का रेशियो को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 और 7 कितना होता है? 12। तो यहाँ 72 वर्ष योग दिया हुआ है, तो यहाँ पर रेशियो का भी योग कर देंगे और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो 12 छक 72, यानी 6 बार में ये कट गया। तो अब क्या करेंगे, जो हम लोग को वहाँ पर काट के जो आएगा वो इसको यहाँ पर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6×5 = 30 और ये 7×6 = 42। तो यहाँ पर जो अजय का वर्तमान उम्र हुआ वो 30 वर्ष हो गया और विजय का जो हुआ वो 42 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। राम, श्याम, मोहन की उम्र का अनुपात 6:5:4 है। तो लिख लेंगे राम, श्याम, मोहन। ठीक है, अब तीनों की उम्र का अनुपात 6:5:4 है तथा वर्तमान में तीनों की उम्र का योग 75 वर्ष है। तो योग जो दिया हुआ है ये 75 वर्ष है। तो पहले के क्वेश्चन में हमने 2 रेशियो था, तो उसमें देखे बताए थे जो योग रहता है, तो जो रेशियो अगर योग दिया हुआ है तो जो रेशियो है उसको जोड़ देंगे और योग के साथ डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, ये रेशियो है, इसको और इसको, ये तीनों रेशियो को आपस में जोड़ देंगे। तो 6 और 5 11 और 4 15। तब इसको डिवाइड दे देंगे 15 से। तो ये कितने बार में भाग लगेगा? 15×4 = 60, 15×5 = 75, यानी 5 बार में ये लग जाएगा। तो सेम अब वही कंडीशन इसमें भी करेंगे। अब ये जो रेशियो के जो डिवाइड करके आया उसको ये रेशियो के साथ गुन्ना कर देंगे। तो कितना होगा? 6×5 = 30। राम की उम्र होगी 30 वर्ष, इसको भी 5 से गुन्ना कर देंगे तो ये हो जाएगा श्याम की उम्र 25 वर्ष। अब इसका भी 5 से गुना कर देंगे तो मोहन की उम्र 20 वर्ष। अब यहाँ तक हो गया। अब जो आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, मोहन के जन्म के समय राम की उम्र क्या थी? तो मोहन का जन्म के समय राम की उम्र क्या थी? तो अभी जो है मोहन का जो उम्र है वो 20 वर्ष है। तो अभी 20 वर्ष है, यानी इसका मतलब इसका जो जन्म हुआ है वो 20 साल पहले हुआ है। ठीक है, अभी अगर किसी का उम्र अगर 20 वर्ष है तो इसका मतलब उसका जन्म हुआ है 20 साल पहले। तो जिस टाइम मोहन का जन्म हुआ होगा तो जन्म हुआ होगा 20 साल पहले, यानी 20 घटाएंगे, यानी तब उसका 0 साल हो रहा होगा। तो 20 साल पहले तब राम की उम्र क्या थी? तो अभी अगर
तो 20, तो मोहन के जन्म के समय राम की उम्र निकालना। तो मोहन का जब 0 साल था तो राम की उम्र तब का होगा, वही पूछ रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, 20 को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि मोहन के जन्म के समय, तो जब मोहन का, अभी तो मोहन 20 साल का हो गया, तो 20 साल पहले उसका जन्म हुआ है, तो उसका जन्म के समय तो 20 साल गुजर गया, तो 20 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। ये हो जाएगा मोहन के जन्म के समय राम की उम्र। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राम श्याम से वर्तमान में 25 वर्ष बड़ा है। यदि वर्तमान में उन दोनों के उम्र का अनुपात 8:3 हो तो राम की वर्तमान उम्र क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अनुपात लिखेंगे, तो राम श्याम, तो इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 8:3। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ राम श्याम से वर्तमान में 25 वर्ष बड़ा है। 25 वर्ष बड़ा है, राम श्याम से 25 वर्ष बड़ा है, यानी इन दोनों का बीच का जो अंतर है वो कितना है, तो वो है 25 वर्ष। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे कि जब भी 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो जो जितना भी हो तो सबके बीच में अगर योग दिया हुआ रहता था, तो जो हमारे पास जो रेशियो रहता था उसका योग करके योग के साथ भाग दे देते थे। लेकिन अब यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, ये जो अंतर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी अब वही कंडीशन करेंगे, अगर वहाँ अंतर है तो यहाँ पर भी अंतर ले लेंगे। ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 8 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 5। तो ये 5 से भाग दे देंगे तो 5 बार में, तो अब ये 5 से अब सारा कंडीशन सेम वही करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40 वर्ष, और ये हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, राम की वर्तमान उम्र निकालना था, तो राम इसका वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उषा की शादी 18 वर्ष पहले हुई, उसकी वर्तमान उम्र शादी के समय की उम्र का 20/11 गुना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन को उस तरह लिखते हैं, 18 वर्ष पहले हुई, तो अब देखिए 18 वर्ष पहले हुई और अभी प्रेजेंट का उम्र, तो प्रेजेंट एक लिखते हैं, दोनों का अनुपात दिया हुआ है 20/11 अनुपात दिया हुआ, तो प्रेजेंट, और 18 वर्ष पहले उसको पास्ट मान लेते हैं, वो पास्ट हो गया, बीत गया समय। तो अब देखिए यहाँ 20 और 11 है, तो अब प्रेजेंट में कौन सा जाएगा और पास्ट में कौन सा जाएगा। तो आपको भी ये मालूम है, जो प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट का उम्र पास्ट से ज़्यादा होगा। जैसे 5 साल पहले का अगर आपका उम्र देखा जाए, तो 5 साल पहले का उम्र और अभी का उम्र में तो अंतर होगा ही, अभी का उम्र वो ज़्यादा होगा, 5 साल या 10 साल पहले जाएं या 15 साल पहले जाएं, तो वो अभी का उम्र से कम ही होगा। तो इसीलिए जो 20 है वो प्रेजेंट में आ जाएगा और पास्ट में 11 आ जाएगा। अब फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। उषा की उम्र 18 वर्ष पहले हुई, 18 वर्ष यानी प्रेजेंट पहले, यानी प्रेजेंट और पास्ट, अभी का और 18 वर्ष पहले, यानी जो प्रेजेंट और पास्ट का जो अंतर है वो 18 वर्ष है। यानी जो अंतर जो दिया हुआ है वो अंतर है 18। तो हम बताए थे पिछला क्वेश्चन में, अगर वहाँ अंतर दिया हो तो यहाँ दोनों रेशियो के बीच का अंतर निकालेंगे। अंतर, तो अंतर क्या होगा, 20 में से 11 जाएगा तो बचेगा कितना, 9। तो अब जो अंतर आ गया, तो अब इसके बाद जो पुराना जो तरीका था वह उसी तरीके से करेंगे। अंतर आ गया तो अब अंतर को अब इससे भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 2। तब 2 आ गया, तो जो भाग दे के जो बचता है तो हमेशा पुराना ही तरीका जैसा
इसको अब रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रेजेंट में क्या आ जाएगा 40 वर्ष, और ये हो जाएगा पास्ट का 11 दूना 22 वर्ष। तो क्या सॉल्व हो गया? रुकिए अभी देखिए, अब है उसके पुत्र की उम्र, उसके वर्तमान उम्र का 1/10 भाग है, तो पुत्र की उम्र बताइए। जो इसका वर्तमान एज निकला, प्रेजेंट निकला, उसका जो उसका पुत्र का उम्र है, पुत्र का वो 1/10 भाग है, यानी 40 का 1/10 भाग, यानी इसको काट देंगे तो पुत्र का उम्र हो जाएगा 4 वर्ष। तो ये निकल गया पुत्र का उम्र। ठीक है, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी 3 जन हैं, तीनों का अनुपात दिया हुआ है 4, 3, 5। ठीक है, और तीनों का योग दिया हुआ है 96। ठीक है, तो जो पहले का जो क्वेश्चन था उसी तरह अब इसको भी देखेंगे। तब क्या था, वहाँ पर अगर योग दिया हो तो जो भी अनुपात हो वो सब को हम योग कर देते हैं, यानी सबका योग कर देंगे, अनुपात का भी योग हो जाएगा, यानी सबको जोड़ देंगे अनुपात को। तो अनुपात को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 4 और 3 7 और 5 12, और जो यहाँ योग है तो अनुपात के योग को भाग दे देंगे इसके साथ, तो कितना होगा 12 × 96। ठीक है, तो अब इसके बाद अब भाग देने के बाद जो बचता है अब उसको अनुपात के साथ गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 8 चौके 32, इसको भी 8 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, इसको भी 8 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। तो इसमें हम लोग को पूछा है वर्तमान में बी की उम्र क्या है, तो बी कौन सा है, ये है, तो बी की उम्र कितना है 24 वर्ष। ये हो गया आंसर।